हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट। तो प्यारे बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स का ये आपका लास्ट लेक्चर होगा, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे। यूनिट 3 में कुछ पॉइंट था, उस सारे पॉइंट्स को देखेंगे। पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, स्क्रूटनी ऑफ द टेंडर। टेंडर का स्क्रूटनी करना। स्क्रूटनी का मतलब आप लोग समझते हुए छटाव करना। देखिए प्यारे बच्चों, आप जब फॉर्म भरते हैं, किसी जॉब का जब फॉर्म भरते हैं, तो देखिए आपके फॉर्म को भी रिजेक्ट किया जाता होगा। कब? जब कोई चीज आप साइन मिस करते होंगे या अपना फोटो क्लियरली नहीं दिए होंगे, तो किसी ना किसी कारण से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो क्या कहलाता है? स्क्रूटनी कहलाता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि टेंडर का स्क्रूटनी, टेंडर का हटाव कैसे हो जाता है, पहले ही से कैसे हटा दिया जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप बढ़िया से फिल नहीं कीजिएगा, टेंडर का जो रिक्वायरमेंट था, जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट था, उसको भरना, तो आप नहीं भरे। मान लीजिए आपने साइन नहीं किया, मान लीजिए आपने कोई कॉलम को मिस कर दिया, या मान लीजिए कोई आप अर्नेस्ट मनी नहीं फिल किया, तो इससे क्या होगा? टेंडर को आपको पहले ही छाड़ देगा, है ना, स्क्रूटनी कर देगा। मगर ऐसा नहीं होता कि किसी भी टेंडर को सिंपली वे में ऐसे ही छाड़ दिया जाता। आपको भी जब फॉर्म भरते हैं प्यारे बच्चों, अगर कुछ मिसिंग होता है, डाटा वगैरह, साइन वगैरह, तो आप लोग को भी एक टाइम दिया जाता होगा कि अपने फॉर्म में अगर कोई डाटा क्लियर से नहीं भरा होगा तो ये डेट तक आप फिर से भर लीजिए। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, टेंडर को भी इसी तरह से स्क्रूटनी नहीं किया जाता कि सिंपली वे में कहेगा नहीं, आपने साइन नहीं किया तो हटाइए। उसका भी कम से कम 15 दिन टाइम दिया जाता है। उस 15 दिन में आपने सही कर दिया टेंडर को, तो आपका स्क्रूटनी टेंडर का नहीं होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पढ़ के सुनाते, इसका हिंदी करते आप समझ जाइएगा। स्क्रूटनी ऑफ टेंडर में, स्क्रूटनी का मतलब सिर्फ समझिए टेंडर का छटाव कैसे हो जाता है, ठीक है ना। All tenders are required to send the tender document including the instruction to the tenders। प्यारे बच्चों, क्या हमने बोला? जितना भी टेंडर होता है उसका क्या रिक्वायरमेंट होगा? जब सेंड कीजिएगा टेंडर को, टेंडर डॉक्यूमेंट को, तो जितना भी डेट डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ, टेंडर नोटिस के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ रहता है, उन सारे डॉक्यूमेंट को आपको सेंड करना है। एंड शेड्यूल बी विल बी साइन। शेड्यूल बी आपको हमने बता रखा है। शेड्यूल बी भी क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। शेड्यूल बी करने का मतलब क्या है? एस्टिमेशन वाला जो कॉलम होता है वो साइन होना चाहिए along with टेंडर, टेंडर के साथ ही। बट समटाइम्स इट इज फाउंड that the tenders do not comply with the requirement for the various reason। बट कभी कभी क्या होता है ना, ये देखा जाता है कि जो टेंडर्स होता है, जो भरने वाला होता है, वो पूरा का पूरा मतलब नहीं भर पाता है, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है किसी वेरियस रीजन का। अरे भाई, कभी कभी हम लोग भी फॉर्म भरते हैं जॉब वाला, तो आप लोग क्या देखते हैं कि कोई ना कोई मिस हो गया। पापा का नाम में, मान लीजिए मेरा पापा का नाम श्री महेंद्र शाह है, तो हमने सिर्फ श्री महेंद्र लिख दिया, तो उसमें भी दिक्कत हो जाता है अगर आप सरनेम नहीं लिखे हैं तो। अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों एज लिखना था, एज वाला कॉलम आपने भरा नहीं, तो किसी ना किसी कारण से मान लीजिए कि वो फॉर्म को, वो टेंडर को आप बढ़िया से फिल नहीं किए, कंप्लीट नहीं किए। This fact should be clearly brought out by the dealing assistant in the relevant column। तो प्यारे बच्चों, जो देखिए होता क्या ना, जो आपके साथ जो रिलेवेंट असिस्टेंट है, उसको भी एक बार दिखा दीजिए कि हम टेंडर सही से भरे हैं या नहीं। द टेंडर्स आर नॉट रिजेक्टेड सिंपली। अब ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट होगा वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा कि नहीं भाई आपने साइन नहीं किया, चाहिए आपने ये मिस्टेक किया, तो हम आपको रिजेक्ट करता है। सिंपली मिस्टेक मतलब सिंपली रिजेक्ट नहीं करता। बट एन अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू द टेंडर्स। बट जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो टेंडर्स होता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप कंप्लीट कर लीजिए, जितने भी फॉर्मेलिटी होते हैं वो कंप्लीट कर लीजिए विथ इन ए पीरियड। एक पीरियड दिया जाता है नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, जो कि 15 दिन से ज्यादा नहीं होता है। फेलिंग विद द ऑफर्स आर स्टेट में रिजेक्टेड। अगर उस 15 दिन को भी आप फेल कर देते हैं तो आपके टेंडर्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, स्क्रूटनी में डाल दिया जाएगा। बात समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, स्क्रूटनी ऑफ टेंडर्स। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो टेंडर है प्यारे बच्चों, वो किस को दिया गया, अवार्ड किस कॉन्ट्रैक्टर को किया गया है, वो मतलब दिया, तो टेंडर किसके पास गया, ये मतलब है ना अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो स्क्रूटनी हुआ, स्क्रूटनी होने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन ऐसा टेंडर था, कौन ऐसा कॉन्ट्रैक्टर था जो बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल किया है, सारे कुछ को फुलफिल करते हुए लोएस्ट रेट में भरा है। क्या क्या लोएस्ट रेट में भरा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उस टेंडर को अवार्ड कर देंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर देंगे। बट कभी कभी क्या होता है ना, कोई मान लीजिए
कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, जानबूझ के मतलब अनबैलेंस्ड टेंडर करने के लिए, अनबैलेंस्ड करने के लिए जानबूझ के बहुत कम भर देता है, लोएस्ट प्राइस भर देता है। लेकिन जो गवर्नमेंट होता है वो जानता है जितना कम प्राइस में नहीं हो सकता, तो क्या करेगा प्यारे बच्चों, तो लोएस्ट वाले को नहीं देके सेकेंड लोएस्ट वाले को दे दिया जाता है कभी कभी, बट जनरली लोएस्ट वाले को ही दिया जाता है। बात समझ में आया? तो हमने क्या लिखा, आफ्टर द प्रॉपर स्क्रूटनी एंड स्टडीइंग द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। पहले बच्चों जब स्क्रूटनी हो गया है, छठा हो गया है, उसके बाद जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बाद टेंडर को अवार्ड जो किया जाता है ना, उसको दिया जाता है जो फुलफिल करता है, स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करता है एंड जो लोएस्ट रेट में भरा है, ठीक है ना। इन जनरल द टेंडर इज अवार्डेड बाय कीपिंग ए लोएस्ट प्राइस। जनरली क्या देखा गया, टेंडर जो होता है जो लोएस्ट प्राइस जो भरता है उसको दे दिया जाता है ना। बट इन सम केसेस व्हेन द चांसेस ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ वर्क, कभी कभी क्या होता है ना, कोई कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वर्क को स्पॉइल करने के लिए, अनबैलेंस करने के लिए बहुत ही कम प्राइस भर देता है। तो इस केस में क्या करते हैं, सेकेंड लोएस्ट टेंडर को अवार्ड कर दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो चलिए तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स भी समाप्त हो गया। अगर कोई पॉइंट छूटा हुआ होगा तो प्यारे बच्चों आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट भी समाप्त होता है।